नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। आपका राज्य की शुरुआत करेंगे यूपी के ललितपुर से मिल रही खबर से। ललितपुर में मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत जीजीआईसी की छात्रा वंशिका तिवारी को एक दिन का सदर एसडीएम बनाया गया है। इस विशेष अवसर पर वंशिका ने जन सुनवाई कर कई फरियादियों की समस्याएं सुनी और समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं छात्रा पक्षी राठौर को एक दिन का सदर तहसीलदार बनाया गया। पक्षी ने भी तहसील कार्यालय में बैठकर जन शिकायतें सुनी हैं और संबंधित मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इस पहल का उद्देश्य बालिकाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करना और उन्हें प्रशासनिक जिम्मेदारियों का अनुभव कराना है और इस कार्यक्रम को लेकर छात्राओं में उत्साह देखा गया। एक तो जमीन के विवाद में एक फरियाद आई तो मैंने उसका निवारण किया और फिर प्रमाण पत्र के उस पर तो साइन किए। बस और भी कई सारी फरियादें आई। आज आप उप जिलाधिकारी बनी है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। अगर आप भविष्य में उप जिलाधिकारी जिलाधिकारी के पद पर पहुंचती हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? मैं अगर भविष्य में बनी कभी तो मैं जनता का भला करूँ, इस बारे में जरूर सोचूंगी और हर चीज का अच्छी तरीके से समाधान करूंगी। खबर अमरोहा से है, जहां दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कूड़े के ढेर में नवजात बच्ची का शव मिला। इससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में अवैध अस्पतालों में धड़ल्ले से अबॉर्शन का काम चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग और मुख्य चिकित्सा अधिकारी की भूमिका पर भी सवाल उठ रही है। जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले पर मौन है। संभल में मिशन शक्ति अभियान के 5वें चरण की सफलता सुनिश्चित करने के लिए डीआईजी ने खुद मोर्चा संभाला है। समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अभियान के तहत हो रहे बदलावों पर चर्चा की है। डीआईजी ने गांव और वार्डों तक पुलिस की पहुंच मजबूत करने और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाने की बात कही। उन्होंने बताया कि मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना जल्द की जाएगी, जिससे अभियान को नई गति मिलेगी। शासन की मंशा के अनुरूप अभियान की नियमित समीक्षा की जा रही है ताकि महिला सुरक्षा को और प्रभावी बनाया जा सके। आज जनपद संभल के लिए मैं समीक्षा के लिए आया था। खासतौर से जो शासन का आदेश है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार जो मिशन शक्ति फेज 5 इनिशिएटिव चल रहा है जनपद स्तर पर, आप लोग सबका पता है, 22 तारीख से सब चल रही है। और उसमें जो जनपद पुलिस स्तर पर जो मिशन शक्ति केंद्र एक नया स्थापना किया है। आज जनपद संभल का कितना भी मिशन शक्ति केंद्र का प्रभारी और वहाँ पे जो नियुक्त कर्मचारी है, उन्हीं के सामने आज उनसे बात किया, मीटिंग कराया, उनके रिव्यू कराया और जो डीजी सर का सर्कुलर है उनके सबका निर्देश दिया है। उनके एक पॉइंट्स जो सभी के इंस्ट्रक्शंस का हर बिंदुवार इन लोग से समीक्षा कराया। मैंने इनका सबका निर्देश दिया हम लोगों ने, हम और जनपद का नोडल अधिकारी मिशन शक्ति केंद्र का और जनपद के एसपी और प्लस सभी सीओ 7 के साथ बैठ के हम लोग चर्चा किया। संभल में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सुरक्षा को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पुलिस ने एसिड अटैक के आरोपी गुंडे को मुठभेड़ में पकड़ लिया है। आरोपी को पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों पैरों में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। बता दें कि 2 दिन पहले एक निजी स्कूल की टीचर पर दिन दहाड़े एसिड अटैक हुआ था। आरोपी निशु ने स्कूटी से आकर घटना को अंजाम दिया और फरार हो गया, जिसके बाद गुरुवार को मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके जवाब में उसे गोली लगी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी की पीड़िता से पुरानी जान पहचान थी और हाल ही में टीचर की शादी तय होने पर उसने ये घिनौना कदम उठाया। आज से 2 दिन पूर्व एक अध्यापिका अपने स्कूल से पढ़ा के वापस जा रही थी घर की तरफ, तभी एक स्कूटी सवार व्यक्ति द्वारा दोपहर में 2:30 बजे के आसपास एक ज्वलनशील पदार्थ है उसके चेहरे पे फेंक दिया गया। उसके बाद में तुरंत उस अध्यापिका को अस्पताल पहुंचाया गया, वहां उसका ट्रीटमेंट करवाया गया। पुलिस के द्वारा बॉर्डर सील करके कॉम्बिंग करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में वो नहीं आया। पुलिस के द्वारा पिछले 2 दिन से लगातार इसकी धरपकड़ जारी थी। आज ये जो अभियुक्त है ये स्कूटी पे जा रहा था, पुलिस के द्वारा उसको ललकारा गया। इसके द्वारा पुलिस के ऊपर तमंचे से फायर किया गया। आत्मरक्षा फायर में इसके दोनों पाँव में गोली लगी है। इसके द्वारा अपना नाम निशु बताया गया है और इस व्यक्ति के द्वारा आज से 2 वर्ष पूर्व किसी डेयरी में केमिस्ट के रूप में काम करते समय ये जो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको प्रोक्योर करना उसने बताया और बाकी आगे की पूछताछ है इससे की जाएगी। इसके स्वस्थ होने के बाद में
आपको अपडेट करता रहूँगा। चंदौली के बरहानी ब्लॉक स्थित एक गांव में मां ललितेश्वरी सिद्धपीठ श्री दुर्गा समिति की ओर से भगवान श्री राम की बारात का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों भक्तों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और जयकारों से वातावरण राममय हो उठा। 1983 में ये परंपरा निरंतर जारी है, जिसमें बाहरी जिलों के कलाकार रामलीला का मंचन करते हैं। इस बार अयोध्या से आए कलाकारों ने धनुष यज्ञ और सीता स्वयंवर का प्रदर्शन किया। इसके बाद निकली शोभा यात्रा में गाँव वासियों की भारी भीड़ उमड़ी है। देखिए, विगत ये 42 वर्षों से दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है हमारे ग्राम सभा में माँ ललितेश्वरी सिद्धपीठ पार्क में, और ये हमारे यहाँ रामलीला का मंचन होता है 44 वर्षों से होता हुआ आ रहा है। और आज शोभ यात्रा है, इसको हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और सभी राम भक्त आज इस शोभ यात्रा में शामिल हुए हैं और इस शोभ यात्रा को सफल बनाएंगे। इस समय रामलीला मंचन जो कर रहे हैं वो लोग कहाँ से हैं, इसके विषय में कुछ बता सकते सर, हैं? ये अयोध्या से चल के आए हैं, श्री राम प्रभु की नगरी से चल के आए हुए हैं। ये हमारे ग्राम सभा नूरी में आए हैं और ये लोग काफ़ी सुंदर कला से दिखा रहे हैं और हम लोगों के यहाँ 44 वर्षों से ये होता आ रहा है। और पहले हम लोगों के गांव में जब पूजा होता था तो पहले हम लोगों के गांव में दुर्गा जी की मूर्ति आती थी। उसके बाद ये 44 वर्षों में दुर्गा माँ की महिमा कृपा थी कि इनका मंदिर का निर्माण हुआ और आज भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ है। सर, आपके गांव में माँ ललितेश्वरी देवी हैं, जैसा कि आपने बताया, इनका भी कुछ इतिहास होगा, उसके बारे में कुछ बता पाएंगे आप? जी, वही सब मैं बता रहा हूँ कि जैसे पहले मूर्ति आता था, जैसे पहले हम लोगों को जैसे ग्रामवासी हमारी मूर्ति लाते थे, हम लोगों को बहुत हर्ष उल्लास था कि आज मूर्ति आएगी। और मूर्ति आते आते 20-22 साल हुआ तो इसके बाद हम लोगों की कमेटी नियुक्त हुई कि अब यहाँ दुर्गा जी के मंदिर का स्थापना हो और ये दुर्गा माँ का मंदिर तैयार हुआ। अब खबर में हम बात करते हैं मोदी नगर की, जहां एक कपड़ा व्यापारी ने पूर्व मेट पर नौकरी छोड़ने के 12 दिन बाद चोरी का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने उसे जबरन घर से उठाकर थाने में पूछताछ के दौरान मारपीट की और झूठा कबूलनामा वीडियो में दर्ज कराया है। मेडिकल जांच तलाशी में कुछ नहीं मिला, फिर भी रिपोर्ट दर्ज की गई। पीड़िता की बहन ने व्यापारी पर छेड़छाड़, देर रात काम करवाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के परिजनों ने विभिन्न उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। उसमें मैंने ये कहा था कि मेरी बहन को अरेस्ट कर लिया चोरी के इल्ज़ाम में, और उसको सुबह 9:30 बजे से रात 9:30 बजे तक रखा था। सुबह 9:30 बजे से लेकर रात 9 बजे रखा था, 9:30 बजे तक। और क्या नाम है, उसको मतलब गंदी नज़र से देखते थे वो लोग। उसके साथ छेड़खानी भी की थी, तो हमने उनको समझाया भी था कि ऐसा मत करो, ये सब गलत है। तो उन्होंने हमें धमकी दी थी, अगर तुम कुछ करोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, या तुम कभी रास्ते से निकलते बढ़ते दिखोगे तो हम तुम्हारे मुँह पे तेजाब फेंकवा देंगे। किसने धमकी दी थी? प्रिंस ने दी थी। और क्या नाम है, फिर उन्होंने हमारे ऊपर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाया और मेरी बहन को पकड़वा दिया और उसको पुलिस स्टेशन में हमें पूरे 12 घंटे बिठा के रखा था। हमसे हमारे फ़ोन भी ले लिए गए, हम किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकते थे। हमें पुलिस स्टेशन से बाहर भी नहीं जाने दिया कहीं। हरदोई में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 बाइक सवार आमने सामने टकरा गई। इस भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। आज दिनांक 25 सितंबर 2025 को थाना कोतवाली देहात पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के लखनऊ रोड पर पराग डेयरी के निकट 2 मोटरसाइकिलों में आमने सामने की टक्कर होने से कुल 6 लोग घायल हुए हैं। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचा गया। घायलों को इलाज के लिए शवसैया हॉस्पिटल व जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान 3 व्यक्ति, जिनके नाम आदित्य कुमार पुत्र साहबलाल, सोनेलाल पुत्र अनिल और राजन पुत्र राजेश की दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। शेष घायलों का इलाज चल रहा है, जिनकी स्थिति सामान्य है। प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर में देर रात एसएसपी के निर्देशन में सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस फोर्स ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। खुद एसएसपी ने भारी पुलिस बल के साथ मार्च कर माहौल को शांत बनाए रखा। ये कार्रवाई आई लव यू पैगंबर पोस्ट पर हुए विवाद और आगामी त्योहारों को लेकर सुरक्षा बढ़ाने के लिए की गई है। पुलिस का उद्देश्य जनता में विश्वास बनाए रखना और अपराधियों पर कड़ी नजर रखना है। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने आई लव महादेव के पोस्टर लगाने की घोषणा की है, जिससे जिले में सतर्कता बढ़ गई है। देखिए, पुलिस देर रात हो चाहे सुबह हो शाम हो, आपको अक्सर हम लोग पेट्रोलिंग और गश्त करते रहते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि मिशन शक्ति फेज 5 चल रहा है। साथ ही साथ कभी कभी ये सूचना रहती है कि कुछ गैंग जो होते हैं, आपराधिक गैंग जो है आसपास के राज्यों से जिलों से सक्रिय हो जाते हैं,
तो उस परिदृश्य में जो है आज ये निर्देश हुआ था और मेरे द्वारा भी इसका पालन किया जा रहा है। और हमारी पूरी टीम है, एसपी सिटी है, सीओ सिटी है और इंस्पेक्टर सारे जो हमारे शहर के हैं सारे लोग इसमें, कोतवाली है, चाहे वो सिविल लाइन्स है, खालापार है, सभी इसमें शामिल हैं। और मूलतः उद्देश्य है कि लोगों के बीच में एक कॉन्फिडेंस पैदा करना कि पुलिस सक्रिय है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, पुलिस काफ़ी सक्रिय है, हर चौराहे तिराहे पर पुलिसिंग दिखाई दे रही है, ट्रैफिक व्यवस्था भी काफ़ी दुरुस्त सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही साथ हर त्यौहार, चूँकि आने वाले कुछ त्यौहार भी हैं, उसके परिदृश्य में भी आज हमारा नवरात्रि का पर्व भी चल रहा है। इस परिदृश्य में भी चूँकि महिलाएं वगैरह निकलती हैं शाम को, रात में जागरण होता रहता है, तो इस परिदृश्य में भी ये नाइट गश्त पेट्रोलिंग की जा रही है। बाकी जो है सुरक्षा का भाव में मुख्य रूप से इसमें शामिल है और पूरी टीम जो है लगभग 3-3.5 किलोमीटर का ये पूरा स्पैन है जो हमारा इसको कवर करते हुए फुट मार्च, फ्लैग मार्च किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर के थाना ककरौली क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। ढांसली रोड पर चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार 4 संदिग्धों को रोकने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में मनीष गोली लगने से घायल हो गया, जबकि मोनू, कपिल और प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाशों के कब्जे से तमंचा, खोखा, कारतूस, 11 मोटरसाइकिल और वाहन के पार्ट्स बरामद हुए हैं। ये गिरोह चोरी की मोटरसाइकिलों के पार्ट्स दिल्ली में बेचता था। पुलिस ने मुठभेड़ में 4 वाहन चोरों को धर दबोचा है। हाल फिलहाल में थाना ककरौली क्षेत्रांतर्गत 3 मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। तीनों के जो है अभियोग थाना ककरौली पर पंजीकृत किए गए थे। इस संबंध में एसओ ककरौली के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई थी, जो इन घटना को अनावरण और जो बाइक चोरी का गैंग जो हमारे क्षेत्र में सक्रिय हो रहा है, इसको पकड़ने के लिए जो है इस टीम का गठन किया गया था और बहुत सफलतापूर्वक इनकी टीम द्वारा जो है जो तीनों अभियुक्त जो बाइक चोरी की घटनाओं में शामिल थे, उन 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया। वो जिस मिस्त्री को आगे बेच रहे थे, जो बाइक को काट के उसके पार्ट्स विभिन्न जगहों पे गाजियाबाद, दिल्ली आगे बेच रहा था, उसको भी पकड़ा गया। और साथ ही इनके पोजेशन से कुल 9 साबुत मोटरसाइकिल और 2 मोटरसाइकिल के कटे हुए पार्ट्स, इस प्रकार से टोटल 11 मोटरसाइकिल जो है इनसे बरामद की गई हैं। ये चारों के नाम जो है सचिन, कपिल, मुनीश और मोनू हैं। ये चारों जो है गाँव चमरौद, थाना हस्तिनापुर, जनपद मेरठ के रहने वाले हैं। ये लोग विभिन्न क्षेत्रों से जो है मोटरसाइकिल चोरी करके उसको काट के उसके पार्ट्स को जो अलग अलग जगहों पे जैसे गाजियाबाद, दिल्ली, इधर उसको बेच रहे थे और इनके पास से जो है ये गिरफ्तार किया गया है। इसमें उल्लेखनीय है कि जो इसमें मनीष है, उसका पूर्व में भी काफ़ी बड़ा आपराधिक इतिहास है। उसके ऊपर कई लूट के, चोरी के, पुलिस मुठभेड़ के, 307 के, 420 के कई आपराधिक मामले जो है उसके विरुद्ध विभिन्न थानों में, मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, गाजियाबाद में, नोएडा में कई जगह उसके विरुद्ध जो है पंजीकृत है। बस्ती के हरैया थाना क्षेत्र में दुर्गा पूजा पंडाल के पास झंडा लगाने को लेकर हिंदू मुस्लिम समुदाय में विवाद हुआ। कुछ जिहादी युवकों ने बाइक में चाकू, कैंची जैसे हथियार लेकर हमला करने की कोशिश की और एक बाइक में आग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। पुलिस ने मुख्य आरोपी जिहादी अब्दुल समद समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए फोर्स तैनात है। आज दिनांक 25/9/25 को जनपद बस्ती के थाना हरैया के ग्राम रजवापुर के छपवा बाजार में आज दुर्गा प्रतिमा स्थापन के रास्ते पर पूर्व में झंडे को लगाने को लेकर वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच आगामी चुनाव में तैयारी और जोर आजमाइश के मद्देनजर विवाद हो गया। वर्तमान प्रधान पक्ष से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। नामित आरोपियों में 2 को हिरासत में लिया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी जो है वो भी पुलिस की हिरासत में। अन्य विधिक कार्रवाइयां प्रचलित हैं। बिजनौर के थाना चांदपुर पुलिस ने 25,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर जिहादी अजीम को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। जिहादी अजीम पर 17 आपराधिक मामले दर्ज है, जिनमें गौकशी, चोरी और लूट शामिल है। 23 सितंबर को ग्राम तख्तपुर में नहर के पास गौवंशीय अवशेष मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई को शुरू की थी। मुठभेड़ में अजीम के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसके पास से तमंचा, कारतूस, बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की है। अवगत कराना है कि आज दिनांक 25 सितंबर 2025 की रात में थाना चांदपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कल दिनांक 24 सितंबर को मिल चौकी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान जो 3 अभियुक्त फरार हो गए थे, उनमें से एक अभियुक्त अजीम उर्फ शंगा, जो कि बास्टा से अपने ग्राम रसूलपुर नगला तक जाने के फिराक में है, अगर जल्दी किया जाए तो उसको पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर चांदपुर पुलिस के द्वारा बैरियर लगाकर चेकिंग स्टार्ट की गई तथा चेकिंग के दौरान ही सामने से एक व्यक्ति एक बाइक से आता हुआ दिखाई दिया। जिस देखने पर वह व्यक्ति संदिग्ध अभियुक्त अजीम उर्फ शंगा था। इसको रोकने का प्रयास किया गया तो वो तत्काल वहाँ भागने लगा। जब उसका पीछा किया गया तो उसके द्वारा पुलिस के ऊपर फायर कर दिया गया। फायरिंग के जवाब में जब पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग की गई तो उसके पैर में गोली लगी है तथा वो घायल हो गया। उस घायल अभियुक्त के पास से एक अदद तमंचा, एक खोखा कारतूस और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए तथा साथ ही एक बाइक बरामद हुई है। घायल अभियुक्त अजीम शंगा, जिसके विरुद्ध पहले से ही 17 मुकदमे पंजीकृत हैं तथा थाना चांदपुर का सक्रिय शीटर है तथा इसके ऊपर 25,000 रुपये का
इनाम घोषित किया गया था। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया है। शेष अनवैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। फरक्काबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन शक्ति 5.0 को सफल बनाने के लिए जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। डीएम ने कहा कि महिलाओं को शिक्षा, सुरक्षा, आत्मनिर्भर बनाना मुख्यमंत्री का संकल्प है, जिससे देश महाशक्ति बनेगा। एसपी आरती सिंह ने बताया कि मिशन शक्ति के तहत महिलाओं और छात्राओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। स्कूल, कॉलेज, मॉल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मंदिरों में अभियान चलाकर महिलाओं की समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। किस तरह साकार किया जा रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का दृढ़ संकल्प है कि महिलाओं को उनके मूल शब्दार्थ के भांति यदि उनको आदर, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता नहीं दी जाएगी, तब तक से हमारा समाज और हमारा देश विश्व गुरु और महाशक्ति बनने में अधूरा रह जाएगा। तो उसी कंसेप्ट में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान को बढ़ाने, जागरूक करने और समाज में उसे एक्सेप्ट कराने के लिए लगातार हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उसी प्रक्रिया के तहत आज DGIC की बच्चियां और सब साइकिल रैली कर रही हैं। हर समाज के क्षेत्रों में, विभागों में इस सुरक्षा, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता के लिए लगातार रैली, गोष्ठी, पब्लिक वेलफेयर के जो गवर्नमेंट के स्कीम हैं उस सब में सहभागी बनाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और जो हमारी महिला पुलिसकर्मी, अधिकारी हैं, वो सभी जाकर सबको सुरक्षा का आश्वासन, सुरक्षा के प्रति जागरूकता दे रही हैं। सुरक्षा महत्वपूर्ण है। किस तरह से महिलाओं को संदेश दिया जा रहा है, उन्हें जागरूक किया जा रहा है? देखिए, शारदीय नवरात्रि में मिशन शक्ति 5.0 प्रोग्राम चालू किया गया है। इसमें सभी सरकारी विभाग जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आज उसी के क्रम में एक साइकिल रैली आयोजित की गई है, जिसमें सभी बालिकाएं जो हैं वो साइकिल से पूरे शहर भर में कवर कर रही हैं। इसके तहत विभिन्न थानों में मिशन शक्ति केंद्र की भी स्थापना की गई है, जहाँ पे कोई भी महिला आती है उसको 360 डिग्री पूरा परामर्श दिया जा रहा है। शहर भर में अलग अलग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मार्केट प्लेसेस में लोगों को जन जागरूक किया जा रहा है और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उसका निस्तारण कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह जागरूक? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जितने नगर पंचायत हैं, ग्राम पंचायत हैं, उन सब के जगहों पे अलग अलग संगोष्ठियाँ की जा रही हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जो भी उनकी समस्या है उसको वहीं पे निस्तारण कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अब रुख करते हैं जलालाबाद की ओर, जहां एल्पाइन कॉलेज ऑफ एजुकेशन में BCA और BA के छात्रों ने की पढ़ाई की अव्यवस्था और अध्यापकों के अनुशासनहीन व्यवहार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय परिषद के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने कॉलेज गेट पर ताला लगाकर धरना शुरू कर दिया। छात्रों ने लैब में उपकरणों की कमी, स्वच्छ पेयजल की अनुपलब्धता और अध्यापकों पर बदतमीजी का आरोप लगाया है। कॉलेज प्रशासन ने छात्रों से शांति बनाए रखने और शिकायतें लिखित देने को कहा। पुलिस बल कॉलेज में तैनात है। छात्रों ने चेतावनी दी कि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। अगर हौसले बुलंद हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती। फरक्काबाद के सरस्वती विद्या मंदिर के बच्चों ने इसी जज्बे से कमाल कर दिखाया है। 10वीं की छात्रा प्रतिथा राजपूत ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्मार्ट फुटवियर बनाया, जो खतरे में होने पर रजिस्टर्ड नंबर पर SMS और लोकेशन भेजता है। वहीं छात्र माधव ठाकुर ने स्मार्ट हेलमेट तैयार किया, जो बिना पहनने के बाइक स्टार्ट नहीं होने देगा और दुर्घटना की स्थिति में सूचना भेजेगा। छात्रांजलि ने स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक बनाई है, जो दृष्टिहीन व्यक्ति को सामने आने वाली रुकावट के बारे में पहले ही अलर्ट करेगी। खबर ललितपुर से है, जहां मिशन शक्ति फेज 5 के तहत नारी सशक्तिकरण की दिशा में अनोखी पहल की गई, जहां छात्राओं को एक दिन के लिए विभिन्न प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया गया। जिलाधिकारी बनी सिद्धि चौरसिया, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे बनी श्रद्धा दुबे, सेजल निरंजन, CDO बनी सौम्या यादव और प्रोविजनल अधिकारी बनी रानी अहिरवार ने जिम्मेदारी संभाली है। सौम्या यादव ने एक किसान की समस्या का तुरंत समाधान किया और गौशालाओं की स्थिति पर चिंता जताई है। जिलाधिकारी अमनदीप डोली ने कहा कि इससे छात्राओं को प्रेरणा मिलेगी और वे भविष्य में उच्च पदों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित होंगी। नवरात्रि का त्योहार पूरे भारत में बड़े उत्साह से मनाया जाता है, जिसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। कर्नाटक के बेलगावी जिले के बेलाहुंगल तालुक के थिगड़ी गांव में मां दुर्गा की पूजा विशेष श्रद्धा से होती है। यहां श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने पर गांव में लंगर का आयोजन करती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन एक व्यक्ति खाने पीने का इंतजाम करता है। ग्रामीणों के अनुसार हर दिन 6 से 8
7,000 लोग देवी दुर्गा का महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। मध्य प्रदेश के गंजबासौदा जिला विदिशा से खबर है। बता दें कि बुधवार की रात विदिशा जिले की गंजबासौदा तहसील में डायल 112 में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला हो गया। वहीं घरेलू विवाद को सुलझाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे पुलिसकर्मी पर आरोपी ने डंडे से जानलेवा हमला कर दिया और आए दिन हो रही घटनाओं से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। घायल पुलिसकर्मी को जिला अस्पताल रेफर किया गया। मामले में विदिशा जिला पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने आरोपी धर्मेंद्र रैकवार के बारे में जानकारी देने पर 10,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है और गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आज डायल 112 में एक इवेंट आया था कि धर्मेंद्र रैकवार अपने मम्मी पापा को और मोहल्ले में साथ में अपनी वाइफ को भी मार रहा है और झगड़ा कर रहा है। इवेंट पे डायल 112 में डायल 112 के ड्राइवर और डायल 112 में एक हमारे हेड कांस्टेबल जो भीमसेन किरार ये गए थे। तो इसमें भीमसेन किरार जब ये घटनास्थल पर पहुंचे तो भीमसेन किरार इनके सर में काफ़ी जोर से डंडा मारा जिससे वो अनकॉन्शियस हो गए और उसके बाद ये भाग गया, जिसकी तलाश अभी जारी है। तो फिलहाल के लिए आपका राज्य में इतना ही और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़।